बंसल। पिताजी मेरी बेटी को 5 साल हो गए शादी हुई को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरों को भी दिखा लिया, कुछ यार बेटे के भी नहीं हुआ। पिताजी आपका डॉक्टर क्या कहते हैं? कोई कम दवाई दें या नॉर्मल? दवाई भी ले लीजिए, इंजेक्शन सब कुछ कर लिया जी, अभी कुछ नहीं है जी। 3 साल से इलाज चल रहा है जी। दिन रात सुमन करें। और यहाँ अपने सत्संगी डॉक्टर हैं, वो शायद संडे को आते हैं, हो सके तो उनको यहाँ दिखा लें, अपनी रिपोर्टें वगैरह लाके। तो बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और मालिक से दुआ करेंगे, क्या पता दवा दुआ दोनों काम कर जाती। सो उनको कहो लगातार सुमन करें। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी नारा कबूल करना। मैं आपका बेटा पालम ब्लॉक से किशनपाल भंगीदास बोल रहा हूँ जी। और मैं आपके सामने एक छोटा सा करिश्मा सुनाना चाहता हूँ कि मैं घर पे बिजली का काम कर रहा था और मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो गांव गए हुए थे। तो काम करते करते मैं लापरवाही सी बरती मैं, तो जो तार थी वो मेरे हाथ से टच हो गई। तो पिताजी मैं बैठा देख रहा था कि ये तार मेरे हाथ से छूट नहीं रही और मेरा करंट जो है वो शरीर में फैला हुआ था। लेकिन मैंने देखते देखते तार हाथ झटका तो तार अलग नहीं हुई, दूसरे हाथ से तार मैंने पकड़ के अलग खींच ली और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। बस इस तरह मालिक सब पे रहमत बख्शते रहना जी। बेटा मालिक ने रक्षा की बेटा, वो कर्ण करावनहार हैं। सो सुमन करते रहो, बचनों पे रहो। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। पिताजी मैं सुखलाल इंसा ब्लॉक गोकलपुर हर्षविहार से बोल रहा हूँ जी। पिताजी पहले नाम चर्चा में साथ संगत खूब दबा के आया करती थी, 150 पौने 2 पे लगभग। आज पिताजी बिल्कुल नाम चर्चा में साथ संगत 35-40 के लपेट में आती है पिताजी। कहाँ से? ब्लॉक गोकलपुर हर्षविहार दिल्ली। जी नोट कर लें भाई जुम्मेवार, और 25 मेंबर जहाँ पता करें जी जरूर बेटा। और पिताजी कुछ जिम्मेवार हमारे जैसे 7 मेंबर या बुजुर्ग समिति के जिम्मेवार हैं, उसमें से भी वो कहते हैं कि पिताजी 2 नाम चर्चा कर लो। तो पिताजी ऐसा मार्गदर्शन करें, पिताजी बताएं कि क्या 2 नाम चर्चा उचित है या एक ही सही है? अगर एरिया कम है तो एक ही, ब्लॉक की तो एक ही सही है, बाकी छोटी वैसे अगर आप रखना चाहते हो वो अलग बात है। 88 नंबर में मिले। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी आपका बेटा अमित इंसा ब्लॉक बड़ौद से बोल रहा हूँ। पिताजी यूपी में भी सफाई अभियान की रहमत बख्शे। भाई कभी समय के अनुसार जरूर देखेंगे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं आपका बेटा डॉक्टर राम सिंह बड़ौद से जी, ब्लॉक बड़ौद। पिताजी ये 21 तारीख की बात है जी, अगस्त से पहले महीने की। उसमें जो लड़का है उस लेटा हुआ था, तो गाड़ी बराबर से जा रही थी, वहां से पहिए के नीचे से पत्थर उठ के आंख में जा घुसा। उसकी आंख बाहर आ गई, खून निकल गया बहुत ज्यादा। वो बहुत परेशान हुआ। पिताजी सारे अपने परिवार ने सिमरन किया, अरदास किया आप जी के चरणों में। पिताजी डॉक्टर कहते थे आंख तो बचेगी नहीं, कोई तरीका नहीं। पिताजी आप जी की अच्छी दया हुई कि जब अगले दिन हम उसको मेरठ ले गए तो आंख बिल्कुल ठीक थी पिताजी। जी बेटा यही तो आपकी सेवा का मेवा मालिक बख्शता है बेटा। कब से कितने पुराने सेवादार हैं, तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता, हाथों हाथ नगदो नगद फल देता है और खुशियों से माला माल करता रहता है। ये उसी का रहमो करम है। उस बच्चे को सुमन करें, अच्छे नेक कर करें। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। नाम आदित्य इंसा। पिताजी बड़ौद से। पिताजी पापा जी को 11,000 का जो बिजली का तार होता है उसने पकड़ लिया और बराबर में 4-5 जनरेटर खुले हुए चल रहे थे। पिताजी आपकी रहमत से वे बिल्कुल बहुत ही पीछे जाके गिरे और पिताजी उनको ज्यादा चोट नहीं आई। आपकी रहमत पिताजी उन पे ऐसे ही बरसाए रखना। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। जी मालिक की रहमत हुई बेटा, आशीर्वाद से। सतगुरु तेरा आसरा। दिल्ली मुस्ताबाद से धर्मेंद्र इंसा बोल रहा हूँ पिताजी मैं एक दिन काम पे जा रहा था, तो रास्ते में एक टाटा 407 मेरे पैर से गुजर गई। उसमें पूरी लोड पिताजी, और मेरे पैर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। पिताजी आपने दया में रहमत करके पिताजी मेरे को जीवन दान दिया, मेरा पैर बचाया। पिताजी ऐसी रहमत करना जी पिताजी, आगे भी आपके चरणों में और नहीं बचाया पिताजी। जी बेटा ये मालिक की रहमत हुई है, मालिक रहमत करने वाले हैं। सो एक एक बात करा दे भाइयों की तरफ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
पिताजी माफी चाहते हुए 2 अर्ज करनी है। रकम सिंह ब्लॉक सरधना से। पिताजी एक अर्ज तो यह है कि अपने आश्रम का एक सस्ता फ्री ऑफ कॉस्ट लिटरेचर तैयार किया जाए, जिसमें आश्रम संबंधी, मानवता सेवा संबंधी कोई जानकारी हो, जिससे साथ संगत अपने डोर टू डोर, घर घर जाके उसको जो है दे। दूसरी अर्जी है पिताजी जी, बहुत अच्छा है। पहली अर्ज आपकी बात है, नोट कर लें भाई जुम्मेवार। हाँ, दूसरी अर्जी है पिताजी, आपकी रहमत से बस जागृति की देर है। जो ब्लॉक नामदान महादान में अग्रण्य भूमिका निभाएं, ज्यादा नाम वाले को लाएं प्लीज करके पिताजी। सत्संग पे उनकी हाजिरी लगा दें पिताजी। जी, हर सत्संग पे अगर जुम्मेवार दे दिया करें, ये ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, जरूर। वैसे भंडारे पे तो निशानी मिलनी है। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आपका बेटा कमल इंसा, 7 मेंबर मंगोलपुरी ब्लॉक। पिताजी मैं एक छोटा सा करिश्मा बताना चाहता हूं। मैंने आपका रूहानी प्रोग्राम जो 23/10 को हुआ था, उसमें हम सारे घर के देखने गए थे पिताजी। मैं सबसे यही कहता था सबको जरूर जाना है, ताकि मालिक पता नहीं क्या खुशियां दे दे। कोई तो कहते साल में, क्या पता 2 या 3 दिन में कुछ दे दे। पिताजी आपकी इतनी मेहर हुई मेरे पे। मैं रूहानी प्रोग्राम देख के घर आया, 10 दिन के बाद ही 10 नवंबर को भंडारे वाले दिन मेरा इंक्रीमेंट ड्यू था, जो जुलाई का ड्यू था वो अक्टूबर में मिला पिताजी। और मालिक की मेहर ये हुई कि मेरा इंक्रीमेंट लेटर में जो अमाउंट था, यानी जितना मैंने पिताजी देखने गए थे उन टिकट का अमाउंट मेरा पहले कटा, उसमें आधा अमाउंट था जो पास हुआ था, उसने काट के मेरे अकाउंट में पैसे दोबारा डिपॉजिट हुए और मेरा उस दिन दोबारा लेटर साइन हुआ, जबकि बॉस भी वहां पर ऑफिस में नहीं था। स्कैन सिग्नेचर लगाए और कह रहे नहीं, इस लड़के का इंक्रीमेंट होगा और इतना बढ़ेगा। पिताजी मैं ये चाहता हूं जितने आपने मेरी टिकट के थे पास के, जितने भी पैसे, उतने पिताजी इतने बढ़ गए और मैं 10 दिन में आपने मुझे बहुत बढ़िया नजारे दे दिए। जी बेटा, बिल्कुल, मालिक कमी नहीं छोड़ता। आपने जो परमार्थ किया मालिक कई गुना बख्श देता है बेटा। साथ संगत को इसका अनुभव है, क्योंकि वहां जो सारा पैसा है शास्त्र नाम जी गिनेस बेलफोर्स विंग में जाता है, वो एक रसीद होती, टिकट तो कोई लगती नहीं, वो एक रसीद है जो परमार्थ के हैं। तन से सिवा वो भी पिछली बार यूपी में जैसे रूहानी जो प्रोग्राम हुआ था, तो लगभग 80% संगत वो थी जो तन से सेवा की थी। तो कोई धन सेवा करने वाला भी होता है। तो इस तरह से जो भी आप तन धन से सेवा करते हैं, मालिक जरूर खुशियां बख्शता है। दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरा नाम संजीव इंसा, मैं नी ब्लॉक से आपसे बात कर रहा हूँ। पिता पिछले साल मेरी हालत बहुत ज्यादा हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा बीमार था। मैं दिल्ली के एक जनरल हॉस्पिटल में, डॉक्टर मुझे जवाब दे दिया, मेरे पापा से ले कि आप इसको ले जाओ घर पे 2-3 सेवा करो, इसके बाद अभी इसकी जिंदगी नहीं है। पिताजी उस समय पापा ने पूरी रात आप जी का सिमरन किया और सुबह ही सुबह देखा क्या आज है, जबकि डॉक्टर की मीटिंग 11 बजे थी, लेकिन उस दिन सुबह ही 8 बजे एम्स हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि इसको कुछ भी नहीं हुआ है, 2 दिन में इसकी छुट्टी हो जाएगी और बिल्कुल लड़का फोर हो जाएगा। जी दान धन सदगुरु तेरे ही आसरा। जी बेटा, मालिक की रहमत हुई बेटा, और नेक काम करिए, आशीर्वाद। भाई बैठ, अब और बात नहीं हो पाएगी। बहनों की तरफ को बोला बीमारी वाले ने खड़े नहीं होना, और किसी ने आशीर्वाद लेना है या कोई घरेलू परेशानी, उनके लिए जवाब दिया है हमने। और बात हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बाद में शोर में वो भी खड़े ना हो। जरूरी नहीं है कि सबकी बात होगी, किसी की हो सकती है, कोई रह भी सकता है। एक बिल्कुल पीछे हो माइक, एक सेंटर में और एक आगे, ये ख्याल रखना है। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन गुरु तेरा ही आसरा। जी अजी मैं देवण ब्लॉक सुशीला इंसा बोल रही हूँ। मेरा पोता 2.5 साल पहले 40 फुट गहरे कुएं गिर गया था जी, जो आपका मेरे से सही सलामत निकला। इस बच्चे पे अपनी दया जी बेटा, मालिक ने रहमत की था। अच्छा नेक इंसान बनाओ और सुमन करे बेटा, मालिक ने रक्षा। पिताजी धन धन सतगुरु ते आसरा। पिताजी गाजवा से इंसा आपकी बेटी लड़का बड़ा वाला यहाँ पे लंगर के लिए लेकर आ रहा था टेम्पू में। पिताजी कुछ भी नहीं हुआ, रोज भी चलते टेम्पू पे से गिरा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी दया मेहर बनाए रहा पिताजी सारे परिवार पे। जी बेटा, मालिक की रक्षा करें भाई। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आपकी बेटी सरनिशा करनाल से बोल रही। पिताजी मेरा 17-18 साल समय की बीमारी थी। पिताजी मैं 4 भाई दाना में गई, मेरी बिल्कुल खत्म होगी। पिताजी ऐसे दया मेरे बना रखना पिताजी। धन धन। जी बेटा, जरूर सेवा का विवाह मिलता है बेटा, बीमारियां कट जाती हैं, मालिक की रहमत। धन धन गुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं ब्लॉक मनोज इंसा हूँ। मैं राजस्थान बीकानेर थी पिताजी, वहाँ पे मेरे माम से ईंट लगने से जो चेस्ट में कैंसर था वो मुआत बन के सब निकल गया। आपने ऐसी एक्समा किया पिताजी, और आज तक भी कोई नहीं कर सकता पिताजी।
जी बेटा, सब मालिक का रहमो करम बेटा, उसकी दिया में रहमत है। पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल हैं सेवा में जाने से। और ये महाअभियान है साथ संगत, जिन ब्लॉकों की ड्यूटियां जैसे आश्रम में सेवा के लिए लग जाती और अगर वो सही तरीके से सेवा के जाएं तो सारी महाअभियान में खुशियां आश्रम में की गई समय भी उनको जरूर मिलती हैं। ये हकीकत। और महाअभियानों पे सेवा करते हैं, आप देखते हैं कितनी साथ संगत बता अपने अनुभव, कैसे मालिक हाथों हाथ उनके कर्म काट दिए, कैसे खुशियां बख्शी। धन धन सतगुरु तेरे अच्छा। पिताजी मैं अर्चना बोल रही हूँ, दिल्ली से आई हूँ। पिताजी 2005 में मुझे कैंसर हो गया था। मैं इसी भंडारे पे आपसे शनिवार के दिन पहले प्रसाद लेने आई। मुझे जच गया था कि मुझे कैंसर है, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में नर्स का काम करती हूँ पिछले 30 साल से। पिताजी मुझे विश्वास था कि मैं जांच से पहले पिताजी का प्रसाद लूंगी, तभी मैं ऑल इंडिया में जाऊंगी। पिताजी वहाँ कार्ड बनाने के बाद मुझे बायोप्सी की डेट दी गई। मैं बायोप्सी कराने आपका प्रसाद लेके पहुंच गई। वहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बायोप्सी गन लाने के लिए 2200 रुपए की जरूरत है। मेरे हस्बैंड 1000 रुपए लेके गए थे और हमारे पास बाकी पैसे नहीं थे। पिताजी चमत्कार ये होता है कि मैं वहाँ से जब उसमें लैब में पहुंचती हूँ, उन्होंने कहा 2200 रुपए की जांच की किट आएगी, वो लेके। हम वहाँ से लौट के चल दिए। गेट पे आने के बाद मुझे लगा कि पैसे भी नहीं है, जांच भी नहीं हुई, कोई बात नहीं, मालिक को जो मंजूर है फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं नर्वस नहीं हुई। मैं गेट से वापस गई। मैंने लैब में जाके कहा भैया मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं 2 दिन बाद आऊंगी और अपनी जांच कराऊंगी। पिताजी मैं वहाँ क्या देखती हूँ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं। तभी 2 आदमी आते हैं अचानक, मैं नहीं जानती वो दोनों भाई कौन थे। उन्होंने मेरा एक्सरे देखा, कहने लगे ये तो बहुत बड़ा कैंसर इसको दिख रहा है, आप इस लड़की से बात करो और ये जो स्टेरलाइज सामान है उसी से करा ले, तो अभी कर दो इसकी जांच। पिताजी वो लोग भी हैरान थे कि इतना बड़ा कैंसर कैसे हो सकता है, और इस लड़की को वो भी आराम से बात कर रही है, घबरा भी नहीं रही। पिताजी उन्होंने मेरा 1 पैसा नहीं लगने दिया। जो स्टेरलाइज सामान था उसी में मेरी बायोप्सी गन जांच हो गई। पिताजी मैं उसी दिन से चमत्कार को और मानने लगी। मेरा उसके में 2005 अप्रैल में 12 तारीख को ऑपरेशन हुआ। 6 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ। पिताजी चमत्कार ये रहा, सुमरन में इतनी शक्ति थी कि मैं हर समय 24 घंटे सिमरन में रहती थी। सारे काम ड्यूटी छोड़ के घर में बैठ गई थी। पिताजी मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कीमो लगती थी, थेरेपी होती, फिर भी मैं अपने बस से जाना बस से आना, आके घर में सिमरन करना, और इसके बाद भी मैं मरीज देखती रही और आपकी कृपा रही। मेरे को घर बैठे ही मेरे इलाज के लिए, मेरे घर परिवार के लिए पिताजी आपके चमत्कार से इसका गुजारा होता रहा। मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ पिताजी। इतने जी बेटा, मालिक ने बहुत भयानक कर्म काटा है। सिमरन में बड़ी शक्ति है। सेवा और सुमरन कोई सच्चे दिल से कर रहे, मालिक कमी नहीं छोड़ते। पिताजी धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। मैं अर्चना इंसा दिल्ली से बोल रही हूँ पिताजी। करिश्मा भी सुनाना है और पिताजी दीदी के बच्चे का नाम भी रखवाना है पूरा। प्लीज पिताजी पूरा नाम रख। पूरा नाम तो बेटा मुश्किल है, आप पवित्र ग्रंथ खोलें, पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख लें। पिताजी करिश्मा ये है कि दीदी की डिलीवरी के टाइम पिताजी उसका ऑक्सीजन खत्म हो गई थी बच्चे की, तो पिताजी बस आप जी की रहमत से बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया। और पिताजी डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत गुड लक है इस बच्चे का, कि जिसको आप मानते हो कि उनकी वजह से दोनों की जान बच गई। पिताजी उन्होंने साइन करवा लिए थे कि या तो दीदी बचेगी या बस बच्चा बचेगा। पिताजी आप जी ने बहुत रहमत की है, पिताजी ऐसे ही रहमत रखना, सेवा सिमरन और परमार्थ का बल बख्शना। पिताजी बस पापा और भाई को भी बचनों पे पूरा चलाना, पिताजी रहमत करना बस। जी बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं बिल्कुल अनपढ़ थी, मैं शामली ब्लॉक से अमरेश बोल रही हूँ, और जो है मैं बिल्कुल अनपढ़ थी, और मुझे जो है मात्राओं का भी ज्ञान कुछ नहीं था। मैं बच्चों के और मोहल्ले पड़ोस में अखबार ठाऊ फिर जाऊँ थी कि मेरा अखबार सत्संग का पढ़ दो। कोई पढ़ता था कोई नहीं पढ़ा था, और मैं आपसे अरदास करी कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सवाल पढ़ सकूं, सत्संग भी पढ़ सकूं। अब मैं जो है सत्संग भी पढ़ती हूँ और सवाल जवाब भी पढ़ती हूँ, बाकी और कोई खबर मैं नहीं पढ़ सकती। जी बेटा। और मालिक पिताजी इतनी खुशी दो कि सारा परिवार आपसे ही जुड़ जा, और मेरी चरणों में विनती रहे मेरा ध्यान आप सुमरन में लगाई। जी बेटा सुमरन करते रहो, जो मांगा ठाकुर अपने से सोई सोए। सो ये मालिक का रहमो करम है बेटा, आपने मांगा कि सत्संग और वो पढ़ पाऊं, वो आप बढ़िया पढ़ लेते, बाकी नहीं पढ़ पाते। सो ये मालिक की रहमत है, आप सुमरन करके ऐसे सच्चे दिल से मांगते हैं, मालिक जरूर सुनते हैं। आशीर्वाद बेटा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। मालिक, मैं आगरा से आई हूँ। मेरा नाम रश्मि है और मेरे पति का नाम राजेश कुमार वर्मा है। मैं 1 साल से आपसे जुड़ी हूँ और 1 साल पहले दिसंबर में मेरे पति का एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट भी इतना जबरदस्त हुआ था कि गाड़ी आगे से बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी और मेरा पति उस स्टीयरिंग के नीचे घुस गया था। तो 1 घंटे में कुछ लोगों ने उसको गाड़ी की चादर काट काट कर बाहर निकाला और सब लोगों ने देखा कि उनको कोई खरोंच नहीं आई, क्योंकि मैं जिस वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था रात के 2 और 2:30 के बीच में सुमिरन कर रही थी नारे से, क्योंकि मैंने आपका नाम नहीं लिया था। इस करिश्मा को देखकर सब लोग चकित रह गए और तभी मैंने मन में ठाना कि अब मुझे सुमिरन करना है। लेकिन पिताजी उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने एक ताना दिया, कहते हैं कि तुमने 8 साल से शादी हुई है लेकिन तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, और पिताजी ने जब तुम्हें इतना बड़ा सब कुछ प्रदान किया है तो तुम पिताजी से ये चीज क्यों मांगती हो। लेकिन पिताजी मैं शांत हो जाती हूँ और आपकी आशीर्वाद की तमन्ना करती हूँ। जी बेटा, मालिक ने रहमत की। कितना बड़ा भयानक कर्म सिर्फ नारे की जाप से कट गया। तो लगातार सुमन करो बेटा, दिन रात, और थोड़ी दवा दारू करो, मालिक सब कुछ कर सकते। आसरा पिताजी, मैं आशु इंसान पिताजी सोंडा से आई हूँ। पिताजी, आपको एक करिश्मा सुनाना है और एक छोटी सी बात पूछनी है। पिताजी, करिश्मा तो ये है, पिताजी मेरे को 2.5 नंबर का चश्मा लगा था। पिताजी मैंने बहुत उतरवाने की कोशिश करी, पिताजी उतरा नहीं। पिताजी अपने सिरसा में जब इंटरनेशनल MSG स्कूल बना था, अभी मैंने 8 दिन की वहाँ पे सेवा करी थी। पिताजी जब मेरा लास्ट दिन था वहाँ पे सेवा का, तो उस दिन मैंने अपने हॉस्पिटल में जाके पिताजी चेक करवाए आईज, तो पिताजी बिल्कुल नॉर्मल आई और पिताजी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। पिताजी मेरा चश्मा उतर गया। पिताजी थैंक यू पिताजी। मालिक की रहमत बेटा। और पिताजी जब मैं सिमरन करती हूँ, पिताजी सिमरन पे बैठती हूँ ना, पिताजी मेरा शरीर सुन्न होने लग जाता है और पिताजी सुन्न होते होते जैसे आगे जाता है पिताजी वैसे बहुत ज्यादा शरीर में जहाँ सुन्न होता है वहाँ पे दर्द भी होने लग जाती है पिताजी। हाँ बेटा, आप चलते फिरते सुमन कीजिए, बैठ के कीजिए और ये समस्या हट जाएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, आप जी की बेटी रूपाली इंसा श्री गंगानगर राजस्थान से। पिताजी, बोलने की शक्ति देना जी। पिताजी, श्री गुरसर मोड़िया में सेवा कार्य चल रहा था, और पिताजी बेटी सिया ने आप जी को बोला, पिताजी मुझे भैया देना। पिताजी, आप जी ने हमारी तरफ देखकर बोला, सिमरन करो बेटा, प्रसाद ले लो। पिताजी, 9वें महीने आप जी ने बेटे की दात बख्श दी। पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, दोनों बच्चों पर रहमत करना, अच्छा इंसान बनाना, आप जी के चरणों में लगाना। पिताजी, 5100 रुपए का परमार्थ करती हूँ। पिताजी जी बेटा, मालिक खुशियाँ बख्शे बेटा, और बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना, आशीर्वाद। एक एक बात करवा दें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, मेरा नाम सरला इंसा है, मैं जबरडे ब्लॉक से आई हूँ। पिताजी, मेरी लड़कियों के 2 लड़की होली, और पिताजी अब की बार तो उन्होंने पिताजी आपके सामने हाथ ठा रखे थे, कसम खा रखी थी कि पिताजी हम अल्ट्रासाउंड लड़की का नहीं करवाओगे, पर पिताजी ससुराल वाले बिल्कुल अब की बार नहीं मानेंगे। अब पिताजी उन्हें एक एक लड़का दे दो, बस आपके आगे अरदास है हमारी। लगातार सुन करें बेटा, मालिक सब कुछ देने वाले हैं। लड़कियां भी लड़कों से नहीं है, अगर अच्छे संस्कार दो तो बेटियां भी बहुत नाम रोशन कर सकती हैं। बाकी आप सुमन खींचिए। पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं लक्ष्मी इंसा नरेला ब्लॉक दिल्ली से आई हूँ। पिताजी, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने बहुत सारे टेस्ट किए। पिताजी, बहुत बड़ी गांठ थी, मैंने अगस्त में मिर्ची की दात खाई। पिताजी, बस मैं एक ही मिर्ची ले सकी, आधी मैंने खाई, आधी मेरी बेटी ने। तब से पिताजी वो गांठ पता नहीं कहाँ गई। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, मालिक पता नहीं चलने देते कितने भयानक कर्म को पल में काट दें बेटा। श्रद्धा भावना से कोई भी प्रसाद आप लेते हैं, वचनों को मानते हैं, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं आशा इंसान, आकेपुरम ब्लॉक दिल्ली। मैं एक करिश्मा भी सुनाना है और मेरे हस्बैंड ने एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा आपके लिए, पोयम लिखी है, तो मैं दे सकती हूँ उनको? हाँ बेटा। अच्छा, करिश्मा ये कि मैंने अपनी लड़की को जब वो 7th में पढ़ती थी हॉस्टल में डाला था, कर्नल सत्संगी दिल्ली में ही।
तो वो 2 दिन में इतनी चिल्लाने होने लगी, कहते मुझे आके ले जाओ, बहुत गंदा हॉस्टल है। तो सबने बोला बच्चे ऐसे ही करते हैं, आप चुप रहो, ठीक एडजस्ट हो जाएगी। तो चौथे दिन उसका फोन आया कि आप मुझे देख तो लो, एक बार मिल लो मुझे। तो हम गए तो वो बोलती है मुझे अपने घर का नौकर बना लो, पर यहाँ से ले चलो। वो इतना गंदा है, पॉटी, बस 2 टॉयलेट है और 1500 बच्चे हैं, भाई ओवरफ्लो करती है, कोई अरेंजमेंट्स कुछ नहीं अंदर। तो वार्डन बोली नहीं बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, हम इनको सब ठीक रखेंगे, मैं अपने रूम में रखूंगी। हम थोड़े सेटिस्फाई हो गए तो उसने अपने रूम में रख लिया, पर क्लास के अंदर टोटल एटमॉस्फेयर बहुत गंदा था। वो इतना चिल्लाती थी। अच्छा, तो मैं कहा तू पिताजी को बोल और सिमरन कर। ऐसे तीसरे हफ्ते में वो बैठ गई माला लेके, कहती न खाऊंगी ना पीऊंगी, और सिर्फ मैं सिमरन माला लेके बैठ गई और स्वरूप रखा उसने पास। वो 1-2 घंटे उसने सिमरन करा होगा। तो इतने में शोर मच गया कि पुलिस आ गई और वो सील हो गया हॉस्टल। तो फिर हमें खबर मिल गई, हम नेक्स्ट गए, धरने वरने दिए, टीवी वाले आए कि हॉस्टल खोलो, हमारे बच्चे का क्या होगा। तो इवन मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के उधर भी गई कि स्कूल का क्या फ्यूचर है, हमारे बच्चों का भी अब क्या करें। वो कहते ये सील ही होगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हो आप अपने बच्चे को। तो हमने यही डिसाइड किया कि ले आते हैं, जैसे भी होगा हम एडजस्टमेंट करेंगे। हम उसे ले आए घर, और तीसरे दिन से वो जो हॉस्टल था बैकडोर से चलने लगा। उससे सिर्फ यही बाहर आई, वो हॉस्टल एज इट इज चल रहा है, बस मेरी लड़की ही बाहर आई और वो खुश है, हमारा अरेंजमेंट भी हो गया। पिताजी अब वो 11वीं में पढ़ती है और वो IAS बनना चाहती है। आप आशीर्वाद दो, सेवा और सिमरन करती रहे हमेशा। जी बेटा, देखिए सिमरन ने सारा हॉस्टल बंद करवा दिया और उसके बाहर आने से और फिर से हॉस्टल चल पड़ा। तो उसे कहो लगातार सुमन और वैसा ही दृढ़ यकीन रखे और मेहनत करें तो मालिक रहमत करते हैं बेटा, आशीर्वाद। बाकी कार्ड सेवादार ले लें और बाकी बहनों बैठो, अब और बात नहीं होगी, अब बैठ जाएं। और भाई जो विदेश में बात करना चाहते टू द पॉइंट, लंबी चौड़ी बात नहीं, हमेशा के लिए है, हमेशा कह के रखें। शारजाह UAE से और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते हैं, बोलिए भाई। आप नजर आ रहे हैं हमें, शास्त्रांश कितने सिविल फोर्स विंग की वर्दी पहनी हुई है, शारजाह से हैं जी, बोलिए। दान सतगुरु तेरे यात्रा विजयी गौरव इंसा, आपका बेटा शारजाह से बात कर रहा हूँ जी। हाँ बेटा। दान सतगुरु तेरा यात्रा से पिछली बात करने की हिम्मत देना जी। मेरे प्यारे पिताजी, शहनशाहों के शहनशाह, आप जी को बेपरवाह परम पिता शहनशाहों के शहनशाह शास्त्र नाम सिंह जी के जन्म माह की एडवांस में बहुत बहुत बधाई हो पिताजी। आप जी को, शाही परिवार को और सारी साथ संगत को बहुत बहुत कोटि बार बधाई हो पिताजी। आपको मुबारकबाद बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे अफसर पिताजी, दुखदाई है जी। आप आज जब हमारी जिंदगी में तो बिना दिए के उजाले हो गए, आपने संभाला उस समय जब हमारे अपने भी पराए हुए। आपने बख्शी कामयाबी जब लगा कि बंद सफलता के सब दरवाजे हो गए। आपने दिया ये जीवन फिर से जब लगा कि श्वास हम अपने हारे हो गए। आप आए जब हमारी जिंदगी में अलौकिक नजारे हो गए। मेरे मुर्शिद जी, आप आए जो हमारी जिंदगी में तो बिना दिए के उजाले हो गए। धन सतगुरु तेरे जी। पिताजी, ये लाइनें मैं अपने पापा जी की ओर से आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ समय पहले अक्टूबर में उनको डायग्नोज करवाया गया तो पता लगा कि उनको कैंसर है 2nd स्टेज का। और पिताजी, आप जी की रहमत से हमें अच्छे डॉक्टर मिले, उनका ट्रीटमेंट हुआ दिल्ली में और उन्होंने बताया कि 6 महीने तक 6 डोजेस लगेंगी केमो की। तो पिताजी, हमारे पास इतना फाइनेंस भी नहीं था, बट फिर भी आप जी की रहमत से पता नहीं कहाँ से इंतजाम हो गया सारा, पता नहीं कैसे हो गया पिताजी। और जो 6 डोजेस का ट्रीटमेंट था, जो कि मिनिमम 6 डोज होनी ही थी, आपने पिताजी परसों न्यूज आई थी 4 डोजेस के बाद डॉक्टर बोलते हैं ही फॉर राइट। थैंक यू। मालिक की रहमत हुई बेटा, मालिक ने रक्षा की। और पिताजी, आप जी की रहमत इतनी हुई कि
मी एंड माई ब्रदर वॉज थिंकिंग कि हम लोग इंतजाम कैसे करेंगे इतने पैसे। ये दोनों ने एक दूसरे को बोला कि पिताजी है ना, टेंशन की क्या बात है। जी सॉरी पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद, सेवा करते रहिए, सुमन कीजिए, वचनों पे रहिए बेटा। मालिक रहमो करम हमेशा बरसाते रहते हैं। पिताजी एक बात और करनी है पिताजी। आपकी की रहमत से वो मम्मी पापा शुरू से सिमरन कर रहा, सेवा सिमरन करते हैं, डेरे में आते हैं, परमानेंट सेवा लगी हुई है। बट इस प्रॉब्लम के कारण की सेवा छूट गई पिताजी, वो मिस करते हैं अपनी सेवा को। अपनी शक्ति दीजिए कि जल्दी से ठीक हो कि मॉम डैड दोनों सेवा पे वापस आ जाए। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। और पिताजी जो आप अनाथ बुजुर्ग आश्रम बनाने वाले हैं, आप जी के वचनों के अनुसार जो बनने वाला है पिताजी, उसमें हम अपनी ओर से 7,770 रुपए परमार्थ करना चाहते हैं पिताजी। वो पैसा आप बैंक में जमा करवा सकते हैं बेटा। और वहाँ आश्रम में वाकई एक ऐसा आश्रम बन रहा है जो अनाथ वृद्ध आश्रम, जिनका कोई नहीं, उन बुजुर्गों को, उन माता बुजुर्गों को वहां संभाला जाएगा साथ संगत की तरफ से। लेकिन जिनकी औलाद है उनको शर्म आए अगर वो उसको वहां छोड़ें अपने माँ बाप को, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है अनाथ वृद्ध आश्रम। आगे पीछे और नाम जोड़ा जाएगा, तो वो वहां जनवरी के बाद बनाया जाएगा। और पिताजी प्लीज सेवा सिमरन का बल बख्शना जी, आप जी की रहमत से सारा परिवार आप जी के चक्कर में सेवा सिमरन करता हुआ और नहीं बढ़ रहे जी। आशीर्वाद। फॉर योर टाइम। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। चलो आगे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया वाले जल्दी से बात करो, बोलो बेटा। हाँ जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद। तो मैं गुरकमल इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। बोलो जी बोलो। हाँ जी पिताजी, सारे तो पहला तो थोड़ा बधाइयां जनवरी महीने दी एडवांस की सारे परिवार वालों। तो नो आशीर्वाद। उस तो बाद आप जी दे की हाल चाल है? बेपरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाओ। बस पिताजी रहमत आपकी शुक्र रहमत बनाई रखना जी, बहुत बहुत ज्यादा मेहर की पिताजी, तुम साहब के चरण लगाई रखना इसी तरह। बाकी पिताजी बच्चा होया बेटा मेरे भी खुशी दे विच अपने भलाई फंड दे विच 16,000 रुपए फ्यूल खर्ची तो बचा के फ्यूल जमा करवाया 16,000 रुपए। जी आशीर्वाद बेटा, सेवा सुनने मन लगे घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े। जो भी तन मन धन से आप सेवा करते हैं मालिक रहमो करम से नवाजता है। हाँ जी, एक तरीक असी ना पहला 6 तरीक को अपॉइंटमेंट लेती थी 6 दिसंबर की। उदों डॉक्टर ने कहा भी हले पूरी थोड़ी लेट होएगी, फिर वो बेटा थोड़ा पहले ही आ गया तो फिर करके ना असी नाम रखवाना सीगा पहला, तो फिर उस दिन असी हॉस्पिटल सीगे आप जी नहीं हो पाई साडी। हूँ हॉस्पिटल वाले ने फिर चलो पूछी गई तो फिर पिता जी असी तो एक बार नाम इम्तियाज रखता जी, इम्तियाज। बाकी पिता जी हम तुसी रख दो थोड़े तरह कमाने वास्ते टाइम कर। नहीं ठीक है बेटा, जो तुसी नाम रखता आशीर्वाद। ठीक है जो भी तुसी नाम रखता ठीक है, आशीर्वाद बेटा। ठीक पिता जी, धन धन सतगुरु तेरे बाकी पिता जी और बहुत बहुत तुरपी रहमत करते हैं आपके चरण लाई रखना जी बेटा। बाकी पिता जी मेहर करो, विश्वास का बहुत ज्यादा मांग करे, कदे गलतियां बेईमानी मोटियां वो माफ करना ही पिता जी। बाकी तिन्ने बच्चे ने कोई गलती नहीं हुई तो ना ही कोई होंगे नहीं, आपके चरण नहीं लाई रखना पिता जी। बहुत अच्छा बेटा, बचना च कोई गलती नहीं, बाकी कोई छोटी गलती हो जाती है सिमन करया करो, मालिक उस टाइम माफ कर देता है। खाने पीने की अनजान पुणीच हो जाए सो लगातार सिमन करते रहो, मालिक रहमत करता है। जी पिता जी। बाकी पिता जी प्रसाद दृष्टिपात रखिए। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सारे ले लो, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बाकी पिता जी बेटा ही भी थोड़ा
नेत्र में याद चांदनी लाई रखना जी, चंगे एक इंसान बने। जी बेटा, इनो आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। जी पिताजी ओके, दान सतगुरु तेरे। जी बेटा, सेवा सिमन करियो, अच्छा बच्चा बने, अच्छा नेक इंसान बने, आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए जी और ये दीन दुखियों मध्य बैंक में 5,000 रुपए जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम अजय सिंह पुत्र राम सिंह जी का, निवासी चिरूनी जिला अलवर राजस्थान। लड़की का नाम रोनिका पुत्री बचन सिंह जी की, निवासी काफूरपुर जिला जेपी नगर यूपी। लड़के आपस में दिल जुड़ मार डालें जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह वाले परिवार शादी के दिन भी तन मन से दिन दुखी मत करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद। संधाली जमुना नगर हरियाणा से आए हैं। इनकी माता ने चोड़ा छोटा नाम लिया था, खड़े हो जाएं। फजूल खर्च की बजाय उनकी याद में 2100 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी, आशीर्वाद। नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है। तो जिसने भी नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है। सो प्रसाद ले लें, सो मालिक की ताकत देने वाले हैं। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल गई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयानों को शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना है। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा